अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। मेरी ट्रैवल सीरीज़ का व्लॉग 4 एंड लास्ट व्लॉग है ये। हम कराची वापस जा रहे हैं गांव से। जिस दिन हम जा रहे थे 16 मार्च, उसकी सुबह का ये टाइम है। मैंने छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। आई विल रियली मिस माई विलेज। बहुत ज़्यादा याद करूँगी मैं। हमारे रिश्तेदार सब ने बहुत प्यार दिया, हमारे पड़ोसी सब बहुत ख्याल रखने वाले। अल्लाह करे कि हमेशा हम सब ऐसे ही साथ रहें, खुशी से मिलें। आमीन सुम्मा आमीन। और बस हम निकले हैं सुबह के वक्त। हमारी 11 बजे की ट्रेन थी और ये रास्ता जो है वो तकरीबन 1 घंटे का था घर से स्टेशन का। जहांगीरी स्टेशन हम जा रहे हैं। सो जॉइन मी फॉर द जर्नी। हम लोग कराची पहुंचते ही 20 तारीख को कराची में वलीमा है और उसके बाद इंशाल्लाह मी एंड माय फैमिली, यानी मैं, मेरे हस्बैंड और आवर किड्स, हम लोग चले जाएंगे सऊदी अरब। बहुत ही मेहनत करने वाले लोग, सब लोग अपनी फसलों में लगे हुए थे। कुछ लोग बकरियां चरा रहे थे, कुछ ज़मीनों में काम कर रहे थे। और बस अब हम स्टेशन पहुंचने वाले थे। 5-10 मिनट का रास्ता था। और इसके बाद हम स्टेशन पहुंच गए थे। कराची से सवाबी जाते हुए हमने खैबर मेल में टिकट लिए थे, लेकिन वापसी में हमने रहमान बाबा में लिए थे। और खैबर मेल ने हमें काफ़ी लेट पहुंचाया था। रहमान बाबा में हम 2 दिन और 1 रात में पहुंच गए थे कराची। तो अभी बस हमारा ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाज़िर थे रास्ते भर में। मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे भी साथ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापसी में थोड़ा रिलैक्स थी क्योंकि बच्चों के बाबा भी थे मेरे साथ और बच्चे भी थोड़ा रिलैक्स थे। तंग थे, लाजमी सी बात है कि लंबा सफ़र होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमारा सफ़र चल रहा था। अब इस्लामाबाद क्रॉस कर रहे थे और ख़ूबसूरत फैसल मस्जिद दूर से नज़र आ रही थी। अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है। बस अब अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही हम केपीके से निकले थे तो उसके बाद मौसम जो है वो गर्म हो गया था और पंजाब में भी हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। बच्चे तंग हो रहे थे क्योंकि बहुत ही गर्म हवा चल रही थी।
रात का वक्त हो चुका था और मौसम दोबारा से थोड़ा ठंडा हो गया था। यहाँ पे रात के 3:30 बज चुके थे और हमारा पहला दिन और रात जो है अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई थी। बस अब अगले दिन के खैर से गुज़रने का इंतज़ार था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी दिन में दोबारा, और सुबह होते ही बहुत गर्मी शुरू हो चुकी थी क्योंकि हम सिंध में पहुँच चुके थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी सिंध में। और यहाँ पर तो गंदम की फसल भी पक चुकी थी, कटाई चल रही थी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी और सूरज जो है वो बिल्कुल नेज़े पे खड़ा हुआ था। हम लोग रोहड़ी जंक्शन पहुंच चुके थे और बस दुआएं कर रही थी कि बस खैर से हम लोग घर पहुंच जाएं जल्दी जल्दी। नवाब शाह भी क्रॉस कर लिया हमने। अब बीच में हमारा खाना पीना सब चलता रहा था। एज़ यूजुअल आई टोल्ड यू कि हम रास्ते में कोशिश करते हैं कि हल्का फुल्का खाएं और बाहर का ज़्यादा अवॉइड करें। हम ढाबे जी पहुंच चुके और उसके बाद बस थोड़ी ही देर में लांडी स्टेशन आ चुका था और हम लांडी स्टेशन से अपने घर एटलीस्ट पौना घंटा में पहुंच चुके थे। और बस अब इंशाल्लाह यहाँ पर वलीमे की तैयारी और इन चीज़ों में मैं बिज़ी रही थी, और उसके बाद सऊदी जाने की पैकिंग वगैरह की तैयारी थी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।